करे करे हर एक जन प्रे करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्रेजेंस के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान एंजल्स के लिए प्रभु जो इस जगह में कार्य कर रहे, स्वर्गदूत इस जगह में जो आज आपके बैंक अकाउंट को छू रहे, मिरेकल्स कर रहे आपके अकाउंट में, यीशु के नाम से आपके जीवनों में मिरेकल्स करने जा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप अन्य भाषा बोलते हो स्वर्गदूत कार्य कर रहे आपके लिए। लाब्रास्ते ही लहाब्राहा क्रियाराबो जरारी करे लिब्राबा सीख लहारियाराबो जरारे। जब आप अन्य भाषा बोल रहे हो, आप वेदों की बातें बोल रहे हो, आप स्वर्गदूत को कमांड कर रहे हो ताकि जो आप बोल रहे हो वो आपकी मानने जा रहे हैं इसके नाम से। स्वर्गदूत आपके लिए कार्य कर रहे, स्वर्गदूत आपके लिए कार्य कर रहे, स्वर्गदूत आपके घरों को बदल रहे, आपके हालातों को बदल रहे, आपकी परिस्थितियों को बदल रहे। यीशु के नाम से आपके जीवन में मैं बदलाव घोषित करता हूँ। बदलाव आपके जीवन में आए, बदलाव आपके लाइफ में आए, बदलाव आपके फैमिली में आए। बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट लेब्रास्तो हो शाबलारिया रखा जेरारिगा रबो शाहब्रहा ए हे कुरुस्तहाम रहा क्रिया रबो जरारी मी प्राका जेरारिगा रबो स्तेहिलहाम रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति के लिए, परमेश्वर आपकी महान हजूरी के लिए। परमेश्वर आज का दिन आपने बनाया है प्रभु, हम इसमें आनंदित रहते हैं प्रभु। आज का दिन ब्लेस्ड है, आज का दिन आशीषित है परमेश्वर। जो जन इस जगह में तेरे भवन के अंदर आए प्रभु वो खाली वापस ना जाए परमेश्वर। तेरे बच्चे आज कुछ लेके जा रहे परमेश्वर, तेरे से पाकर प्रभु ये कुछ लेके जा रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इनके हृदय तेरे वचन के प्रति खुली रहे प्रभु, इनके आत्मिक कान प्रभु यीशु मसीह खुल जाए यीशु के नाम से। आत्मिक कान खुल जाए ताकि तेरे वचनों को समझ सके, तेरे वचन के अंडरस्टैंडिंग को प्रभु ये रिसीव कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ फैमिली ऑफ जीसस चर्च में। एक दूसरे को आप क्या करो, हाथ मिलाओ एक दूसरे से, उनको बोलो आपको स्वागत है। और आपके वाइफ है वो, मैं चलो मिलाए, हाथ मिलाए एक दूसरे को, बोले जय मसीह की, बोले एक दूसरे को, पूछो आप कैसे हो। हालेलुया। उनको बोले यदि आप ठीक नहीं हो आप ठीक हो जाओगे। आमेन, आमेन। आप रेडी हो? कौन कौन रेडी आज के वर्ड के लिए? हमें बताया परमेश्वर का वचन बनाता है, और जब भी वर्ड को आप सुनते हो वो आपके लाइफ में जीवन को इम्पार्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया है, परमेश्वर ने अपने जीवित वचन बाइबल को हमें दिया हुआ है। यदि इस वचन को आप हल्का नहीं समझोगे, ये वचन आपके लाइफ को क्या कर सकता है, बदल सकता है। आपको समझ आ रही है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की हजूरी आपके लाइफ में मिरेकल्स को लेके नहीं आता। परमेश्वर की हजूरी आपके जीवनों में, आपके लाइफ में चंगाई को लेके नहीं आता। बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा आज विश्वासी के अंदर है। जहाँ पर जो पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर। तो परमेश्वर की आत्मा कहाँ पे? इस चर्च में नहीं है। परमेश्वर एक बनाई हुई घर में नहीं रहता, परमेश्वर एक बनाई हुई जगह में नहीं रहता। परमेश्वर आज अपने बच्चों के अंदर रहता है, और वो कौन है? चर्च। आप लोग, आपको समझ आ रही है? तो कोई ना सोचे कि चर्च के अंदर परमेश्वर है, चर्च के अंदर परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर को आज भूतपूर्व में चलना है ना, वो मेरे द्वारा चलेगा। यदि परमेश्वर को बर्गर खाना है वो मेरे द्वारा खाएगा। यदि परमेश्वर को किसी को छूना है वो मेरे द्वारा छुएगा, क्योंकि परमेश्वर कहाँ पे? मेरे, बोलो परमेश्वर मेरे अंदर है। तो इसलिए चर्च एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर परमेश्वर रहता है और आप मिलने आ रहे हो, नहीं। परमेश्वर आपके अंदर है, आपको परमेश्वर से मिलने की जरूरत
परमेश्वर ऑलरेडी आपके अंदर वास करता है। बाइबल कहती है मैं अपने बच्चों के अंदर चलूंगा फिरूंगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप रेडी हो? तो परमेश्वर की हजूरी जब आपके लाइफ में होती है, ये ना सोचे कि मेरे लाइफ में मिरेकल्स होता है, मेरे लाइफ में चंगाई होगा, छुटकारा होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह काना के गलील में गया जहाँ पर शादी थी। ध्यान से सुनना, वो कहाँ पे गया? शादी में गया। और बाइबल कहती है दाख रस की घटी हो गया। शादी में क्या हो गया? दाख रस की। और बाइबल बोलते है यीशु मसीह उस जगह में घटी आ गया। तो ये पॉसिबल है यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके लाइफ में कर जाए। ये पॉसिबल है यीशु मसीह आपके अंदर है। और आज आप क्या पे हो? कमी में हो, बीमारी में हो, क्योंकि यीशु मसीह की हजूरी बीमारी को दूर नहीं करता। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर का महान दास द किंग डेविड, राजा दाऊद बोलता है मैं तेरे हजूरी से कहां भागूं। बोलता है मैं यदि मैं नरक में जाऊं, तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति नरक में। यदि मैं ऊपर जाऊं, गैलेक्सीज में जाऊं, तेरी हजूरी वहां पे। यदि मैं समुद्र की गहराई में जाऊं, तेरी हजूरी उस जगह में। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब परमेश्वर की हजूरी हर जगह है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? दुष्ट आत्मा कभी भी परमेश्वर की हजूरी से डरता नहीं है। दुष्ट आत्मा ने डेविल, शैतान कभी भी परमेश्वर की हजूरी से, इसलिए वो स्वर्ग में गया अय्यूब का कंप्लेन लेके। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलता है कि तूने अपने दास के ऊपर बाड़ा को बांधा हुआ है। शैतान कहां पे गया? स्वर्ग में। और आप बोलते हो शैतान प्रभु की हजूरी से डरता है? नहीं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आज मैं आपको सिखाऊंगा ब्लेसिंग्स या बरकत और कैसे परमेश्वर की आप बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। हर एक विश्वासी बेस्ट फ्रेंड नहीं है परमेश्वर का। आज कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आपको परमेश्वर की नजरों में बेस्ट बनना है, आपको कुछ करना पड़ेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप सबके अंदर परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर की आत्मा एक प्रूफ है आपके अंदर प्रभु की हजूरी है। बहुत सारे को बोलते हैं हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर की हजूरी आएगा। नहीं, आप ऑलरेडी खुदा के प्रेजेंस में हो, आप ऑलरेडी परमेश्वर की हजूरी में हो। कब ये ना सोचे मैं प्रभु की हजूरी में जाऊंगा। पृथ्वी के पूरी जगह में परमेश्वर की हजूरी है। दाऊद बोलता है मैं कहाँ भागूं परमेश्वर, तू हर जगह है। चाहे मैं स्वर्ग में जाऊँ तो उस जगह में, चाहे मैं नरक में जाऊँ तो उस जगह में, चाहे जब मैं समुद्र के नीचे जाऊँ तू भी वहाँ क्या है? उस जगह में उपस्थित है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? तो बाइबल कहती है यीशु मसीह काना के गलील में कहा जहाँ पर शादी था, यीशु मसीह को उस जगह में बुलाया। वो खाना खा रहे थे और सडनली दाख रस क्या हो गया? कम हो गया। दाख रस क्या है? अंगूरों का रस। बोलो अंगूर का रस। बहुत सारे बोलते हैं मसीह लोग क्या करते हैं? दारू पीते। हम उसके खिलाफ हैं। हम दारू पीने वाले नहीं, हम उसके खिलाफ हैं। यदि एक विश्वासी अपनी आदतों को नहीं छोड़ता, इवन हम गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, और आप बोलते हो हम क्या करते हैं? दारू पीते हैं। बाइबल कहती है बुराई का सामना करो, उसके अगेंस्ट बोलो, विरुद्ध बोलो। आज लोग क्या कर रहे हैं? चर्च को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जाके भट्टी को बंद करो। जो क्या कर रहा है? दारू नाश कर रहा है। आपको समझ आ रही है? लोगों को प्रॉब्लम है चर्च से। उनको पता नहीं है चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर लोग बदल रहे हैं। मैं वो ड्रग एडिक्टर था, ड्रग्स लेता था, ड्रग्स, गांजा नहीं, ड्रग्स। किसी ने मुझे आज़ाद नहीं कर पाया। जब मैं बाइबल कॉलेज गया, जब मैं स्टडी कर रहा था बाइबल, मैंने परमेश्वर को बोला प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा पर मैं सिगरेट भी पीऊंगा। सिगरेट को मैंने अपना दूसरा बीवी बनाया था। मैं उसको छोड़ नहीं पाता था। इवन उसके बिना मैं खाना नहीं खाता था। ध्यान से सुनना, लोग बकवास न्यूज़ को फैलाते, बकवास न्यूज़। जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा वो कहते धर्म चेंज होता है। भाई बाइबल तो पढ़ो, बाइबल तो पढ़ो, बाइबल में क्या है? आपको समझ आ रही है? बाइबल में एक जगह दिखा दो जहां पर यीशु बोलता है मैं धर्म बनाऊंगा। मैं माइक जैसे पास्टर सपना ने बोला हम चर्च बंद कर देंगे, हम चर्च बंद कर देंगे। एक वर्ड निकालो मुझे जहां पर यीशु ने बोला है धर्म परिवर्तन का। एक वर्ड निकालो। मैं बोलता हूं मैं माइक छोड़ दूंगा, ये चर्च बंद होगा, कल से आपको आना नहीं है। अब हम पागल दिखते, पूरे वर्ल्ड यीशु के पीछे आज।
खाली खुद को नहीं, पूरे वर्ल्ड लोगों को जरूरत है एक उद्धारकर्ता, वो यीशु मसीह है। शैतान कितने भी गलत न्यूज फैलाए, चर्च में लोग आएंगे, चंगा होंगे, डिलीवर होंगे, बचेंगे। आपको समझ आ रही है? बड़ी बकवास न्यूज। एक बंदा आके बोलता है मेरा धर्म परिवर्तन करा, बोलता है तुझे पैसा मिलता है, बोला मुझे भी लेके चल, 3 लाख मुझे भी चाहिए, तुझे भी मिल जाएगा। कल कोई आगे बोले मुझे मुस्लिम बन जा, मैं बोलूँगा चल क्या करना पड़ेगा, कितना लाख मिलेगा, 5 लाख। मैं आपको बताऊँ सच में मैं सब चर्च को लेके जाऊँगा, क्योंकि कितने मिल रहा है, मन से यीशु को थोड़ी निकालोगे, मुँह से बोल देंगे हम कौन है, मुस्लिम है, 5 लाख मिल गया, लेके आओ, खत्म। ये एक झूठी न्यूज है। आपको समझ आ रही है? किसी को हमने पैसा दिया, उल्टा आप प्रभु के भवन में भेंट डाल जाते हो, क्योंकि वो लोग बोलेंगे धर्म परिवर्तन था जिनका कोई बाइबल का नॉलेज, और वो लोग बोलेंगे जो गरीब होंगे, ध्यान से देखना, वो लोग बोलेंगे धरिवर्तन का नाम बोलेंगे जो गरीब है, जो कर्जों में है, जो श्रापित है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? हमेशा मैं अपने लाइव करता हूँ और मैं देखता हूँ लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं देखता हूँ उनके प्रोफाइल, गरीब लोग, उनके कपड़े देखो, मैं बोलता हूँ इनसे मैं क्या पंगा लूँ। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो बातें करता है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसका हाथ है, हमें बचा सकता है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसके पास शक्ति है जो हमें चंगा कर सकता है। मसीह में कोई बलिदान नहीं है, नो, मसीह में कोई धागा आपको बांधने की जरूरत नहीं है, विश्वास से आप चंगे हो जाओगे। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है यीशु मसीह उस शादी में था। आपको समझ आ रही है? यार यीशु के पीछे लोग पड़े हुए हैं, यीशु की आदत आता है ना हिंदुस्तान बदल जाए। यीशु मसीह क्या सिखाता है? जो विरोधी है मैं उनको लाइव करूंगा, मैं बोलूंगा क्या यीशु मसीह सिखाता है? प्रेम करना। आपको समझ आ रही है? यदि आपका धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि प्रेम करना नहीं सिखाता वो परमेश्वर हो नहीं सकता। परमेश्वर के अंदर कभी नफरत, लड़ाने वाला काम किसका है? शैतान का है। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह क्या सिखाता है? हमें लड़ना। वो बोलता है अपने विरोधियों से प्यार करो। वो नहीं बोलता अपने भाई से प्यार करो, जो तुमसे प्यार करते उनसे क्या करो? बोलता अपने विरोधियों से प्यार करो। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। इसलिए चर्च के लोग किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते, क्यों? यीशु मसीह के वचन उनके अंदर है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? देखो हम डरते नहीं हैं, हम आज्ञा मान रहे हैं। ऐसा मत सोचे हम आपको मार नहीं सकते, जैसे आप हमला करते हो हम भी कर सकते हैं, पर हमारे अंदर यीशु का वचन है। हम अपने पापा का आदर करते हैं। यही डिफरेंस है आप में और हम में। आप गाली देते हो, हम सहते हैं। आप हमारे बारे में बुराई करते हो, परमेश्वर बोलता क्षमा कर। कौन हमें कंट्रोल कर रहा है? प्रभु का वचन। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आपने कई बार सुना होगा मसीह लोगों को सताया जा रहा है। इवन मैं एक छत्तीसगढ़ में एक वीडियो देख रहा था, एक औरत ने चपेट मारा पास्टर को। पास्टर बोलता है दूसरे पे भी मार। वो क्या बोलता है? दूसरे गाल पे भी मार। तूने इधर मार दी ना, इधर भी मार, क्योंकि यीशु ने बोला एक गाल में तुम्हें क्या मिले तो उसको दूसरा भी क्या कर दो। आपको पता है वो औरत को सबने गाली दिया, अन्य जाति ने, मसीह लोगों ने नहीं। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने बोला ना यदि यीशु का शिक्षा हिंदुस्तान में फैल जाए, हिंदुस्तान बदल जाएगा। क्योंकि जहां पर प्रेम होगा नफरत नहीं होगा। जहां पर प्रेम करना होगा वहां पे आप चोरी नहीं करोगे, किसी का मर्डर नहीं करोगे। यदि आप किसी से प्रेम करोगे उसका चोरी करोगे? इवन प्रेम करने वाले देते हैं। आज लोगों के अंदर, भाई बहनों के अंदर क्या है? प्रेम की कमी है। आज हमारे माँ बाप सिखाते हैं किसी को मदद मत करना, वो गलत सिखाते हैं। पर यीशु मसीह बोलता है यदि तो कोई तुम्हारा कुर्ता मांग रहा है, अपना कपड़े भी क्या कर, उतार के उसको दे दे। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। और आज लोग यीशु के विरुद्ध बोलते हैं, उन्होंने बाइबल कभी पढ़ा नहीं। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे?
तो बाइबल कहती है यीशु मसीह कहाँ पे था? काना की गलील में। पर उस जगह में कमी आ गया। बोलो, उस जगह में कमी आ गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह साइमन कोढ़ी के घर में था, पर उसका कोढ़ जा नहीं रहा है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह एक भीड़ में चल रहा था, लोग उसको दबा रहे थे, पर किसी ने चंगाई को लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा आंधी में मंडरा रहा था, पर उजियाला कौन को मेरी बातें समझ रहे? क्योंकि आपके लाइफ में चंगाई, बरकत, मिरेकल्स कब आता है? जब आप उसके वचन को फॉलो करते हो। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह की माता आगे बोलती है, जाके वेटर्स से बोलते हैं जो यीशु तुमसे कहता है वो मानना। यीशु बोलता है क्या करो? मटकों में पानी भर दो। और उन्होंने 6 मटकों में क्या कर दिया? पानी भर दिया। और यीशु मसीह बोलता है पानी को लेके क्या करो? किसके पास जाओ? प्रधान के पास जाओ, भोज के प्रधान के पास जाओ। और बाइबल बोलती है जब वो पानी लेकर गया, वो पानी दाखरस बन गया था। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो आपकी मिरेकल्स किस में? आज्ञा मानने में। प्रेज गॉड। हम आज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इवन हम बाइबल को पढ़ते हैं, पर यदि आज्ञा को हम नहीं मानते, हम आशीष को नहीं पाएंगे। यीशु मसीह बोलता है एक अंधे को, बोलता है कि वो आया, एक अंधा आया जिसके आंखों का सेल नहीं था। इसको क्या बोलते हैं? आइस बॉल नहीं था। एक होता है आंखें टूट जाना, फूट जाना। एक होता है आइस बॉल ना होना। जन्म का उसका आइस बॉल नहीं था। वो यीशु के पास आता है, और यीशु मसीह पता है क्या करते हैं? मिट्टी को ही निकालते हैं, थूकते हैं, उसको गोल बनाते हैं और उसकी आंखों में लगा देते हैं। इतना करने से वो बंदा चंगा। यीशु पता है क्या बोलते हैं? जाके उस पानी में धो ले। जाके उस पानी में क्या कर ले? बाइबल कहती है जब उस अंधा ने आज्ञा को माना, जब उसने पानी से क्या किया? अपने मुंह को, उसके बाद वो चंगा हो गया। कौन को मेरी बातें समझ रहे? बाइबल को यदि आप पढ़ोगे, नामान कोढ़ी जो बड़ा अमीर था, जो बड़ा प्रॉस्पर था, प्रॉफिट एलाइसा के पास आया और प्रॉफिट एलाइसा ने बोला यरदन में जाके 7 डुबकी मार। कितनी डुबकी? 7। उसके बाद राजा बोलने लगा मैं तो राजा हूं, हमारे देश में अच्छी नदियां हैं, तूने क्यों इजराइल की यरदन नदी में बोला कि डुबकी मारने के लिए? उसके बाद बोलने लगा मैं तेरी आज्ञा को। और बाइबल कहती है एलिया नबी उससे मिलने तक नहीं गया। वो बहुत अमीर था, वो बहुत प्रॉस्पर था, पर वो कोढ़ी था। वो अमीर था, सर्वशक्तिमान था, पर वो क्या था? कोढ़ी था। जब वो एलिसा से मिलने गया, परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के दास उसको मिलने भी नहीं आया। परमेश्वर के दास अपने नौकर को बोलता है जाके उसको बोल दे यरदन में 7 बार डुबकी मार, तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? पर बाइबल कहती है उसने आज्ञा नहीं माना। उसके बाद नामान कोढ़ी के नौकर आके बोलते यदि परमेश्वर के दास कुछ कहते तुझे मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दास जो कह रहे वो परमेश्वर की आवाज है। उसके बाद बाइबल कहती है नामान कोढ़ी हम्बल हो गया। क्या हो गया? और गया और यरदन नदी में उसने 7 बार क्या किया? 7 बार डुबकी मारते मारते उसका कोढ़ दूर। बाइबल भरी हुई है आज्ञा में आशीष है, आज्ञा में चंगाई है, आज्ञा में क्या है? बरकत है। यीशु मसीह क्या कहता है? सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पर वही जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। कल मैं सिस्टर माला के घर में क्या कर रहा था? बेटी माला के घर में शेयर कर रहा था वर्ड को। मैं बता रहा था कि आज्ञा कठिन नहीं है। हमें लगता है परमेश्वर की आज्ञा बहुत क्या है? भारी है। बाइबल कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दे, अपना बोझ, और मैं अपना बोझ तुझे दूंगा। बोलता है मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का बोझ क्या है? परमेश्वर का बोझ कैसा है? हल्का सा है। जब उसका बोझ आपके लाइफ में आएगा आप उसको हैंडल कर पाओगे। परमेश्वर आपको 10 kg का वो नहीं देगा, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी है। पर परमेश्वर आपको क्या देगा? फ़ोन के समान बोझ देगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। आप रेडी हो? हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे लूका 8:4, लूका 8:4 नहीं, लूका 5:4, सॉरी, लूका 5:4। थैंक यू जीसस। लीरा बोस्ता प्रकाशिरा लीरे बोस्त ही रहा तो। थैंक यू जीसस। पढ़े
हाँ जी, तो समौन से कहा, उसने सैमोन से कहा, हाँ जी, गहरे में ले चल। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब यीशु मसीह नाव में थे, किसके? सैमन के, बोलो पतरस के। और पतरस को क्या बोल रहे? गहरे में ले चल, हाँ जी, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गहरे में जा और क्या करना तुझे? अपना जाल को डालना है। आपको समझ आ रही है? और जो पतरस था वो मछली पकड़ता था, बोलो वो मछली पकड़ता था, वो बिजनेसमैन था, उसको पता होता था इस जगह में मछली है या, उसको देख के वो पता कर पाता था, क्योंकि वो उसके पास एक्सपीरियंस था। आपको समझ आ रही है? जैसे आपने कभी देखा है चाय बनाने वाले, चाय बनाने का एक्सपीरियंस फ़र्क होता है। यदि मैं जाके चाय बनाऊँ तो टाइम लगेगा, यदि आप किसी चाय बनाने वाले को चाय दोगे ना, वो 2 मिनट में बना देंगे, 10 बंदों की चाय भी बना देंगे, 20 बंदों की चाय भी बना देंगे। यदि आप मुझे दोगे, मुझे पता है कितने मिनट लगेगा, आधा घंटा। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस। यीशु मसीह ने कभी मछली, यीशु मसीह कभी मछली पकड़ने वाले, पर यीशु मसीह क्या बोल रहे पतरस को? जाके गहरे में जाकर क्या कर, अपना क्या कर, जाल को डाल मछली पकड़ने के लिए। आगे समौन ने उसको उत्तर दिया, देखो समौन ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। कितने रात? बाइबल कहती है रात भर वो मेहनत कर रहे थे, क्या पकड़ने के लिए? जो कई बार हमारी एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है, इसलिए अपने दिमाग पर भरोसा, अपने ताकत भी और विश्वास। कई बार आपकी दिमाग भी फेल हो जाती है। पतरस का इस जगह में क्या हो गया? दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। सालों साल की मछली पकड़ने की एक्सपीरियंस, रात भर वो मेहनत कर रहा है पर एक भी मछली पड़े इसको, और कुछ ना पकड़ा। रात भर हमने मेहनत किया पर कुछ नहीं पकड़ा, हाँ जी, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। फिर से यीशु एक आज्ञा दे रहा है, मेरे कहने से क्या कर, जाल को, एक बार मेरे कहने से क्या कर, जाल को। बिजनेस में आप प्रॉस्पर होना चाहते हो, उसकी आवाज को मानो। समझ आ रही है? उसकी आज्ञाओं को मानना आपके बिजनेस को दुगना कर देगा। आगे पढ़ो। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। बाइबल कहती है जब पतरस ने यीशु के वचन को माना, किसके? देखो यीशु होने के बाद भी उस जगह में कुछ नहीं हो रहा, पर वो क्या हो रहा है? आज्ञा दे रहा है, क्योंकि आज्ञा मानना हमारे लाइफ में मिरेकल्स को लाता है। बाइबल कहती है पतरस ने यीशु के वचन के अनुसार किया, और जब उसने गहरे में गया उसने क्या किया? जाल को फेंका और बहुत सारी मछली को उसने क्या कर लिया? ले लिया। बाइबल बोलती है 2 नाव भर गई। पढ़ इस वर्ड्स को। जब उन्होंने ऐसा किया, हाँ जी, तो बहुत मछलियां घेर लाए। बहुत मछलियां क्या किया? घेर लाए, हाँ जी, और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल क्या होने लगी? बोलो फटने लगी, क्योंकि मछली ज्यादा थी। वो बंदा रात भर मेहनत कर रहा पर कुछ नहीं हो रहा है, पर जब यीशु की आवाज को आप मानोगे आपकी मेहनत सफल होता हुआ जाएगा। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं पर सफलता वो देता है, बोलो वो देता है सफलता। आपको समझ आ रही है? आपने संसार में सुना है जब आप हार्ड वर्क करोगे आप प्रॉस्पर होगे, पर जब हम अपने लाइफ में देखते हैं, हमने कोई हार्ड वर्क, मैंने कभी नहीं किया, पास्टर सपना ने कुछ हार्ड वर्क नहीं किया, मेरे डैडी ने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, प्रभु ने ये सब चीज़ बना दिया। आपको समझ आ रही है? मैं हमेशा सुनता था बाप दादू की कहानी, बोलते थे हमने ये घर बनाने में तुझे पता है कितना मेहनत किया। कभी सुना है आपने? हमने एक घर बनाने में कितना मेहनत किया, हमने खून पसीना एक कर दिया। पर जब आप यीशु की आवाज़ को सुनोगे आपका मेहनत एक ही दिन में फल लाएगा। हालेलुया। पतरस रात भर मेहनत कर रहा है पर कुछ नहीं पकड़ रहा है, पर एक वर्ड यीशु का आया, बोलता है गहरे में ले चल। बोलता प्रभु हमने रात भर किया, मेहनत किया, इस जगह में मछली। यीशु बोलता है नहीं, मेरी आवाज़ को मान, मेरी आज्ञाओं को, उनको मेरी बातें समझ रहे हैं। देखो आज्ञा ना मानने वाले बंदे के लाइफ में वो हमेशा नीचे जाएंगे, बीमारी में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे। और आज्ञा ना मानना बाइबल कहती है वो जादू टोना है। आज्ञा ना मानना क्या है? वो यदि हमारे अंदर वो आदत है, प्रभु की आज्ञा हम नहीं मानते तो हम ऑलरेडी किसी आत्मा के अंडर है। उनको मेरी बातें समझ रहे? आपको बताएं आदम और हवा की वजह से जब उन्होंने आज्ञा को ना माना,
मृत्यु आई। आप बोलते भैया आज्ञा मानने से कुछ नहीं होता। बाइबल कहती है मृत्यु आई संसार में, बीमारी आया, कैंसर आया, दुख आया। किन की वजह से? आदम और हवा ने प्रभु की आज्ञा नहीं माना। पर एक यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है वो आज्ञा मानने वाला आया। यीशु मसीह ने आज्ञा माना और उसके द्वारा हम क्या हो गए? धर्मी हो गए। एक बंदा की वजह से इस संसार में मृत्यु आया, आज्ञा ना मानने की वजह से, और एक बंदा की वजह से इस संसार में जीवन आया, वो यीशु मसीह है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। आप रेडी हो? मैं खत्म करने जा रहा हूँ। कौन कौन रेडी है? मैं माइक छोड़ दूँ या और प्रचार करो थोड़ा? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, उत्पत्ति 22 का 1 से पढ़ेंगे। आप रेडी हो? थैंक यू जीसस, हालेलुया। पढ़े। बाईस का 1, उत्पत्ति 22 का 1। थैंक यू इन जीसस। बातों के पश्चात हाँ। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। उसकी क्या किया? आपको पता है परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको क्या करता है? टेस्ट भी करता है। आपको समझ आ रही है? यदि आप परमेश्वर के प्यारे हो, वो आपका क्या करेगा? बोलो, टेस्ट करेगा। सबका नहीं करेगा। जो परमेश्वर के प्यारे होते हैं, लाडला होते हैं, उनको वो टेस्ट करता है। बाइबल कहती है अय्यूब का पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, वो बहुत अमीर था, उसने सब चीज खो दिया, शैतान ने सब चीज लूट लिया, पर वो बोलता है परमेश्वर महान है, उसी ने दिया उसी ने लिया। आपको समझ आ रही है? जब चर्च में हमारे बिलीवर्स के लाइफ में कुछ होने लगे, कंप्लेन करना शुरू, यीशु मसीह कुछ नहीं है, यीशु मसीह कुछ नहीं है। आपको पता है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि वो चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। यदि वो मेरे जीवन में मिरेकल्स करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर होगा। आपको समझ आ रही है? यदि वो मुझे खिलाए चाहे ना खिलाए, वो मेरा परमेश्वर होगा। दुष्ट आत्मा तो मुझे भरमा नहीं सकता। यदि मैं दुख में हो, वो मेरा परमेश्वर होगा। ये कमिटमेंट मैंने खुदा के साथ की हुई है। चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, मैं प्रभु को कभी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बाइबल बोलती है हर समय उसका धन्यवाद दो, कंप्लेन नहीं, धन्यवाद दो। हम आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते, आप बताओगे, बोलोगे बेचारा पास्टर आकाश भी ऐसे प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। कंप्लेन बताना आपको समझ आ रही है? अपनी प्रॉब्लम बताना कंप्लेन करना है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मेरा परमेश्वर देख नहीं रहा है? जब आप टेंशन में हो तो परमेश्वर नहीं देखता है? आपको चुप रहना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर का। परमेश्वर धन्यवाद दो, ये दिन कभी नहीं आएंगे। यदि आज मेरे पास खाना नहीं है, ये दिन कभी। यदि आज मेरे पास साइकिल में मैं चल रहा हूँ, ये दिन कभी, क्योंकि कल परमेश्वर आपको बाइक देगा। आप तड़पोगे गरीबी में जाने के लिए और आप जा नहीं पाओगे। फिर से मैं बोलता हूँ, आप तड़पोगे गरीबी में रहने के लिए और आप रह, परमेश्वर आपको अपडेट करेगा, आपको अपग्रेड करेगा, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो अय्यूब कभी कंप्लेन करने वाला बंदा बोलता है मैं कभी भी परमेश्वर को श्रापित और हमेशा पूछता था प्रभु मैंने क्या कर दिया कि मेरे जीवन में ये हो गया, पर उसने कभी कंप्लेन, वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देता था। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अंत में उसको दुगना आशीष दिया। कितना आशीष? 2 गुना। जो चीज उसने खोया था, परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। यदि आप कंप्लेन नहीं करोगे, उसकी बात जोते रहोगे, धन्यवाद करते रहोगे, समझ लेना दुगना आएगा। जो चीज आपने खोया है उसको मत देखो, परमेश्वर 2 गुना देगा। बोलो परमेश्वर मुझे 2 गुना देगा। जो चीज मैंने खोया है दुगना मेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है अब्राहम का परमेश्वर टेस्ट करने जा रहा है। ये बड़ा अच्छा स्टोरी है। और अब्राहम के अंदर परमेश्वर का दिल है। यदि आप अब्राहम की कहानी को पढ़ोगे, बड़ा पावरफुल कैरेक्टर। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को अपने कुटुंबी को छोड़ के मेरे पीछे हो ले। उसने ये नहीं बोला प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने डाउट नहीं किया। बाइबल कहती है उसने उसी समय आज्ञा माना। कब? उसी समय। देखो देखो देखो, आज्ञा माना कब होता है? उसी समय होता है। जैसे कि आप अपने बच्चों को बोल रहे हो पानी का गिलास लेके आ, मेरे लेके अगर पानी लेके आ, और आपके बच्चे
2 घंटे के बाद आपके लिए पानी लेके आ रहे हैं। क्या वो आज्ञा पालन हुआ? वो क्या है? निरादर है। वो क्या है? आप उसको पानी के बोतल को लोगे, उसी के सिर में क्या करोगे? मैंने अभी नहीं मांगा था पानी। आपको समझ आ रही है? वो 2 घंटे के बाद पानी लेके आ रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी जब प्रभु की आज्ञा आता है वो लेट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो 2 दिन के बाद बोलते हैं हम करेंगे, 4 दिन के बाद करेंगे, इसलिए आशीष नहीं आता। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? ओबीडियंस, उसी समय आपको आज्ञा मानना होता है। उसी समय परमेश्वर ने बोला अपने मुंह को क्या कर ले? धो ले। अंधा देखने लगा। परमेश्वर ने बोला लंगड़ा को क्या कर? अपने जगह से खड़े हो जा। वो क्या हो गया? उठ गया और वो चलने लगा। आज्ञा उसी समय आपको मानना है जब वो बोले आपको। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पतरस ने बोला प्रभु मैं कल जाल डालूंगा। पतरस ने क्या बोला? उसी समय उसने क्या किया? जाल को डाला। आपको लेट नहीं करना। जब प्रभु आपको कुछ कहे आपको लेट, यदि आप लेट करोगे आशीष को मिस कर लोगे। हालेलुया। पढ़े इस वर्ड्स को। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि हाँ जी, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर हाँ जी, उसकी परीक्षा की। हाँ, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हाँ जी, उसने कहा अपने पुत्र को, हाँ, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, बोलो, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। मोरिया के देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। बोलता है अपने बच्चे को क्या करते हैं? मार दे पहाड़ में जाके, मेरे लिए बलि चढ़ा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर कई बार आपको बोलता है अपनी आदतों की क्या करो? बलि चढ़ाओ, पर हम नहीं चढ़ाते। हम बोलते हैं हम सेट नहीं है, हमें सेट होना है। परमेश्वर कहता है कि बाइबल कहते टेस्ट ले रहा है किसका? अब्राहम का। क्या ये करेगा या नहीं करेगा? परमेश्वर देख रहा है क्या ये मेरे से प्यार करता है, क्या ये मेरे से मोहब्बत करता है। यदि ये मेरे से प्यार करेगा मेरी आज्ञाओं को मानेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे? परमेश्वर टेस्ट कर रहा है। कई बार वो आपको टेस्ट करता है। अब्राहम ने क्या किया देखो। अब्राहम सवेरे तड़के उठा। अब्राहम ने मान लिया। बोलो अब्राहम ने सवेरे उठ गया। वो सुबह सुबह उठ गया क्योंकि आज्ञा आ चुकी है। आपको समझ आ रही है? पर आज्ञा क्या कहता? अपने बच्चे को जाके क्या कर? पहाड़ के ऊपर बलिदान कर। तो परमेश्वर ने अभी अभी उसको लड़का दिया था 25 साल के बाद। बोलता जिससे तू प्यार करता है उसका क्या कर? बलिदान कर दे मेरे लिए। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों की क्या है? प्यारे प्यारे चीज़ है। प्यारे प्यारे क्या है? उसको सोचता क्या कर? बलिदान कर दे। कभी आप कर सकते हो अपने बच्चों के लिए? नहीं। पर परमेश्वर इस जगह में टेस्ट कर रहा था। परमेश्वर मारना नहीं चाहता, पर परमेश्वर टेस्ट ले रहा था क्या ये मेरी आज्ञा को मानेगा। समझ आ रही है? आगे पढ़ो। और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक, हाँ, और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। हाँ जी, आगे पढ़ जाओ। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। हाँ जी, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। वाह, हाँ जी, आगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। हाँ जी, और उसने अपने सेवकों से कहा, यस, गधे के पास यही ठहरे रहो। अपने दोस्त सेवकों को कहा था गधे के साथ तुम ये क्या करो? यही रहना। हाँ जी, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर, हाँ, और दंडवत करके, हाँ, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। बोलता है मैं और मेरा लड़का फिर से वापस आएंगे। उसको पता था मेरा परमेश्वर मेरा बच्चा को मारने, वो जा क्यों रहा है? बलिदान करने। पर बोलता है अपने सेवकों को मैं और मेरा लड़का फिर से वापस आएंगे। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब अब्राहम को भी पता था मेरा परमेश्वर का दिल गलत नहीं है। उसको पता था, बाइबल कहती है इब्रानी में लिखा हुआ है, वो विश्वास करता था यदि मेरा पुत्र मर भी जाए परमेश्वर जीवित कर देगा, क्योंकि इसहाक के द्वारा ये वंश बढ़ना था। और अब्राहम को ये प्रॉमिस याद था। बोलता मैं और मेरा लड़का फिर से वापस आएंगे। किसको बोल रहा है? अपने सेवकों को। आगे बढ़े जल्दी से। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। हाँ जी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। वाह, हाँ जी, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हाँ जी। इसहाक
पिता अब्राहम से कहा, हाँ जी, हे मेरे पिता। हाँ जी, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, हाँ जी, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है। बोलता है आग और लकड़ी तो है। ईसा क्या बोलता है उसका पुत्र? आग और लकड़ी तो है, हाँ जी, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पर भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़, हाँ, भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर खुद करेगा। उसने ये नहीं बताया कि तू बलि का बकरा होने जा रहा है, उसने बोला परमेश्वर खुद मुहैया करेगा। आपको समझ आ रही है? देखो अब्राहम कितना पागल था प्रभु के लिए, कितना पागल था, कितना मैडली वो प्यार करता था परमेश्वर से। 15 अध्याय पढ़े जल्दी से। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, हाँ जी, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। अब 13 पढ़ो, 13 ध्यान से सुनना, 13 पढ़ो। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, हाँ जी, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब 11 पढ़ो, 11। थैंक यू जीसस। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। हाँ जी, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ जी। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। बाइबल कहती है जब वो उसको मारने जा रहा था अपना बच्चा को बलि के ऊपर, बाइबल कहती है ऊपर से आवाज आई। बोलो ऊपर से आवाज आई। बोलता है इस बच्चे को मार। देखो बाइबल कहती है जब इसने ये आज्ञा को माना, परमेश्वर 15 अध्याय में क्या कहता है, पढ़ो इस वर्ड को, 15 अध्याय को। फिर यहोवा के दूत ने, हाँ जी, दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार करके कहा, हाँ जी, यहोवा की यह वाणी है, हाँ जी, कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ, परमेश्वर शपथ खाता है, हाँ जी, कि तूने जो यह काम किया है, तूने जो ये काम किया है, बोलो तूने जो ये काम किया है, तूने जो ये मेरी आज्ञा को माना है, हाँ जी, कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, एकलौता पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। बोलता है इसलिए मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को माना है। आपको समझ आ रही है? जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे फिक्स आशीष आएगा। फिक्स, निश्चय निश्चय का मतलब क्या है? फिक्स। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पहला सामुएल 15 का 22, पहला सामुएल 15 का 22। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खीला प्रोस्ता हा प्रहा से, पहला सामुएल 15 का 22। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शमूएल ने कहा, हाँ जी, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? सुनो बाइबल कहती है सामुएल ने किससे कहा? सामुएल प्रॉफिट सामुएल कहता है उससे, हाँ जी, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न, परमेश्वर आपकी बलियों से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल कहती है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता जब आप उसकी आवाज को मानते हो। परमेश्वर आज प्रेयर से प्रसन्न नहीं है, आपकी बाइबल पढ़ने से। जब आप बाइबल के वचन को मानोगे, वो परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। तो आपके देखो आपकी सैक्रिफाइस से बढ़कर उसकी आवाज को मानना इंपॉर्टेंस है। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं बोला आप चर्च जाते हो, आप फास्टिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते हो, वो कभी भी आपको ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए वो अपने अब्राहम से कहता है तू मेरा क्या है? फ्रेंड है। तू मेरा क्या है? फ्रेंड है। बाइबल में आपको कभी नहीं मिलेगा परमेश्वर ने किसी को फ्रेंड कहा, पर वो अब्राहम को कहता है तू मेरा क्या है? दोस्त है। आपको समझ आ रही है? हमें वो जीवन जीना है, हम अपनी इच्छा पूरा नहीं करना है, हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है। और उसकी इच्छा हमारे लिए हानि की नहीं है, उसकी इच्छा हमेशा हमें ब्लेसिंग्स की ओर लेके जाता है। थोड़ी देर आपको समझ नहीं आएगा परमेश्वर क्या कह रहा है। जब आप उसको आज्ञा को मानोगे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आना शुरू करेगा, आशीष आना शुरू करेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है वो बंदे जो मेरे वचन को सुनते नहीं है, जो वचन को सुन के पालन करते हैं।
वो बंदे आशीषित होते हुए जाएंगे जो मेरे वचनों को मानते हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज आपको एक निर्णय लेना है। वो क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को मानना। उसकी आज्ञा में आशीष है। यदि आप पढ़ोगे डिटोनोमी में पढ़ोगे, यदि आप व्यवस्था विवरण 28:1 में पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है मेरी आवाज को यदि तू मानेगा तू आशीषित होगा। मेरी वचन को तू मानेगा तो क्या होगा? ये इस प्रकार की आशीष तेरे जीवन में आएगा। पर वो बोलता है मेरी आज्ञाओं को पहले मान। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? जाके बीमारों को चंगा करो। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? सुसमाचार सुनाओ, अपनी गवाही लोगों को दो। यदि कोई बीमार है उनको चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दो। ये परमेश्वर की आवाज है। प्रभु का वचन परमेश्वर की आवाज है। पतरस बोलता है हमने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना। यदि आप पढ़ोगे 2 पीटर 1:22 में, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना इस कान से जब हम पहाड़ में थे। आपको समझ आ रही है? पर वो बोलता है कि वो वचन से भी पावरफुल वचन क्या है? लिखित वचन है। जिसने परमेश्वर की आवाज अपने कान से सुना, वो बोलता है जो वचन तुम्हें दिया गया है ये वचन परफेक्ट है। यही वचन परमेश्वर का है। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है ये वचन आपको ब्लेस कर सकता है। तो आज परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर की आवाज परमेश्वर की वचन है। जो आपके पास हाथों में जो बाइबल है ये परमेश्वर की आवाज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं। कहाँ पे जाएंगे? वो पहाड़ में। आपको पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको 40 दिन की फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में पड़ा हुआ है, पढ़ो। ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही ये क्या है? खुदा का वर्ड। यदि आप इसको सीरियस नहीं पढ़ोगे और बोलोगे सच में ये परमेश्वर का वर्ड है, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है, वो आपके लाइफ को बदलेगा। पर जो विश्वासी सीरियस नहीं है उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आएगा। वर्ड के प्रति आपको सीरियस रहना है, वचन के प्रति आपको क्या करना है? सीरियस रहना है। आपको समझ आ रही है? और मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ, परमेश्वर उम्र को नहीं देखता। यदि उसके वर्ड को आप फॉलो करोगे, दूसरा प्रॉफिट आप रहोगे, दूसरा परमेश्वर की दास आप बनोगे। चाहे आपका उम्र 40 साल का है, 50 साल का है, परमेश्वर को मतलब नहीं है आपकी उम्र कितना है। जब गोलियत को मारना था, परमेश्वर ने जवान को नहीं चुना, उसने 17 साल के दाऊद को चुना, जिसके क्या कहता लाली झलकती थी, वो जो बड़ा सुंदर था और वो प्रेयर वॉरियर था। यदि आपके पास फेथ है वो आपको इस्तेमाल करेगा। मैटर नहीं करता आपका एज कितना छोटा है कितना बड़ा। एक ब्रदर मुझे इंस्टाग्राम में लिखते, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। वो बोलते आप लोग अमीन क्यों बोल रहे हो इसके प्रचार में? देखो इसका एज, इसको तो देखो, ये तो छोटा है, ये कैसे प्रचार कर रहा है? आपको समझ आ रही है? मैं बोला यार ये कभी बाइबल नहीं पढ़ते होंगे। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना 17 साल में, 17 साल के 17 ईयर्स में। परमेश्वर ने दाऊद को चुना 12 साल में। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कितने साल का था? वो 12 साल का था। उसने पूरे बाइबल रट्टा मारा हुआ था। आपको समझ आ रही है? हर वो बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने बचपन में चुना है। मेरा प्रॉफिट इब्राहिम, मेरे स्पिरिचुअल फादर 7 साल की उम्र से भविष्यवाणी करते थे। कितने साल? 7 साल से। कहना चाहिए कि 12 साल से परमेश्वर ने उनको चुना। बड़े बड़े जो मैन ऑफ गॉड देखते हो, परमेश्वर ने छोटे से उनको चुना। इजराइल का पहला भविष्यवक्ता कौन है? सामुएल। छोटे उम्र में वो भविष्यवाणी करने लगा। छोटे उम्र में उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। और आप बोलते छोटे प्रचार नहीं कर सकते, ये झूठी शिक्षा है। परमेश्वर एज को नहीं देखता, परमेश्वर फेथ को देखता है, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। आपको समझ आ रही है? यदि आज आप निर्णय लोगे, परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तेरी आज्ञाओं को मैं मानना चाहता हूँ, दूसरा नबी आप रहोगे। वो आपको आत्मिक पोजीशन देगा। ये बोलेगा ये मेरा क्या है? मन का बंदा है, ये मेरे लिए नबी है, ये मेरे लिए दास बनेगा। आपको समझ आ रही है? ये मेरे वचन को लेके जाएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के नज़र में वो लोग इंपॉर्टेंस है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आपको समझ आ रही है? इसलिए कभी भी इतना काम ना करो कि उसकी आवाज़ को आप सुन ना पाओ।
कभी भी इतना बिजी ना रहो कि उसकी आवाज़ को आप मिस करो। आपको प्रभु के लिए उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा अपने कान को खोल के रखना है। जब आप वचन को सुनो, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कान को खोल के रखना है, ताकि जब उसका आवाज़ आए आप फॉलो करने की कोशिश करो। आपको समझ आ रही है? और आपके द्वारा परमेश्वर गोलियत को मारेगा, आपके द्वारा गरीबी को मारेगा, आपके द्वारा बीमारियों को नाश करेगा। परमेश्वर एज को नहीं देखता, उम्र को नहीं देखता, वो आपके विश्वास को देखता है जो आपके अंदर कार्य करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए और परमेश्वर से आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मन, वो मन दीजिए मेरे अंदर परमेश्वर, ताकि तेरे मेरे आज्ञा को मान सको, तेरी आज्ञा को मैं मान सकूँ परमेश्वर।